हेलो स्टूडेंट्स, आपकी 1.2 कंप्लीट हो गई, 1.3 भी हो गई थी। इसमें एक टॉपिक और रह रहा है आपका द्विआधारी संक्रिया सारणी या संक्रिया सारणी। मतलब वो संक्रिया लगा के आपने द्विआधारी संक्रिया सारणी बनानी है। तो द्विआधारी संक्रिया सारणी क्या होती है? ये उसका प्रारूप है। यहाँ पर आपकी संक्रिया आएगी, यहाँ और इधर जिन जिन के मध्य आप संक्रिया लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ संक्रिया आपने प्लस दे दी, यहाँ आपको दे दिया 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तो 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार की सारणी होगी। तो इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 1, द्विआधारी संख्या सारणी पर S दिया है 1 ओमेगा स्क्वायर और संक्रिया दी है गुणा। तो संक्रिया सारणी बनाओ। तो संक्रिया सारणी आप बनानी है, ये प्रारूप, यहाँ पर संक्रिया, यहाँ अवयव जो जो आपके पास है। एक गुणा एक, 1 गुणा ओमेगा, 1 गुणा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुणा 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, ओमेगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा की पावर 4। अब इसमें ओमेगा इकाई का घनमूल है, इकाई का घनमूल है। तो ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। तो यहाँ ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। ओमेगा 4 कितना हो जाएगा? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा, इसकी जगह ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा 4 की जगह ओमेगा आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और है इसमें आपको दिया है S बराबर में 0 1 2 3 और संक्रिया दी है +4। तो संक्रिया सारणी बनानी है, यहाँ +4, 0 1 2 3, 0 1 2 3। देखो +4 का क्या होगा? यहाँ पर देखते हैं, 0 + 0, 0 + 1, 0 3, 1 2 3। अब 1 + 3 4, तो +4 इसमें दिया है, इसका अर्थ ये 4 आ गया, तो उसको आप 0 लिखेंगे। 1 + 3 4 हो गया, जो इस 4 के बराबर है। अब 2 3, 2 + 2 4, 0 हो जाएगा। 2 + 3 5, 5 कितना ज्यादा है? 1। ये 3 0 1 2, ये सारणी है। ठीक है। अब इसी पे आधारित है आपका 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5।
तो इनको उतार लेना आपने। अब ये देखो 5वां सवाल, क्या है? F1 x बराबर में x, F2 माइनस x, F3 1/x, F4 माइनस 1/x। फलनों का संयुक्त संक्रिया, संक्रिया कौन सी है? संयुक्त संक्रिया है, संयुक्त यहां पर। और संयुक्त का संकेत क्या होता है? ओ, फलनों का फल को संयुक्त बोलते हैं। तो संक्रिया सारणी बनानी है, ये होगी आपकी संक्रिया ओ। अब ओ जो संयुक्त होता है किन के मध्य लगता है? जैसे प्लस है, प्लस तो संख्याओं के मध्य, 2 और 3 के मध्य। यूनियन किन के मध्य लगता है? समुच्चयों के मध्य। तो ओ किन के मध्य लगता है? फलनों के मध्य। आप ये भी बोलते हैं F2G, फलनों के मध्य। तो यहां पर मतलब क्या है? पहला F1, F2, F3, F4। यहां पर क्या आ जाएगा? अब F1, F2, F3, F4। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा आपने। नंबर 1 F1OF1, F1OF1। तो क्या आएगा? F1F1x, x से निकालेंगे। F1x कितना है? x, F1x आ गया। F1x कितना है? ये आएगा x। अब F1O F2, F1 F2x, F2 कितना है? माइनस x। तो F1 कितना आ जाएगा? भाई F1x है ना, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस आ गया, है ना। अब F1O F3, F3x, F1 3 कितना है? 1/x कितना आ जाएगा? 1/x। चार F1O F4, F1 F4 और माइनस 1/x कितना? माइनस 1/x। अब F2 F1, F2 कितना है? माइनस x। चलो ये तो लिखो माइनस 1/x और ये माइनस x। F2O F2, F2 माइनस, तो F2 माइनस, देखो ये x है तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा F2x और F2x कितना? देखो ये F2, तो
ये तो माइनस हो गया, F2 ये जाएगा F2x और ये F2 माइनस एक्स और ये फिर ये प्लस हो जाएगा F2O F3 F3x 3 कितना 1/x कितना ये -1/x और देखो क्या आ लिया, ये आप निकाल लेना, माइनस आ लिया प्लस आ लिया 1/, ये आ लिया, अब यहाँ क्या आएगा 1/x। तो ये हो गया आपका F2 F4 1/x। अब F3 F1 F1x कितना x और F3 कितना 1/x F3O F2 कितना F2x कितना ये और ये -1/x F3O F3 F3 कितना 1/x और ये कितना आ जाएगा, इसमें 1/x रखेंगे तो x हो जाएगा, तो ये आ गया x, तो ये कितना बचा -x। तो भाई F3O F4 आ गया -x, F4 F1 F1x x और ये -1/x। इसे देख सकते हैं -x क्या बच गया 1/x, इसमें -x बच गया, इसमें x। ये तो होगी आपकी संक्रिया सारणी। इसमें आगे एक प्रश्न और पूछ रहा है, तत्समक अवयव तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करो। तो तत्समक अवयव बताना है, ये आ जाते हैं तत्समक अवयव में। तो तत्समक की परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा A स्टार E बराबर में नहीं, हाँ A स्टार E बराबर में A, यानी A के साथ क्या लगाए A आए। तो ये तत्समक आपने सारणी से देखना है कि F1 के साथ क्या लगाए F1 आए। देखो इसमें क्या लग रहा है, यदि आप इनको देखें x क्या है F1 है, -x क्या है, जैसे अपन यहाँ सीधे लिख देते ना, पहले की वजह वो ठीक रहता। जैसे ये x क्या है F1, ये F2, ये इसमें अब वैसे ले लो आप F1, ये F1 है, ये F1 है, F2 है, ये F3, ये F2, ये F1 F4 F3 F4 F1 F2 F4 अब क्या बताते हैं तत्सम में कि F1 के साथ क्या ले F1 आए, तो F1 हो रहा है। F2 के साथ क्या ले F2 आए, F1, ठीक है। यहाँ पर आप F1O F1 ले रहे हैं, F1 आ रहा है। F2O F1 ले रहे हैं, क्या आ रहा है F2। F3O F1 ले रहे हैं F3। F4 F1 F4। अब बताओ तत्सम का योग कौन सा है F1 है।
F1 है। दूसरा प्रतिलोम बताना है, तो प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है? प्रतिलोम की परिभाषा A स्टार A इनवर्स बराबर में E आई। तो यहां पर देखो F1 स्टार कितना करे F1 आई। देखो इसमें F1 कब आ रहा है? F1 से F2 स्टार कितना करे F1 आई, क्योंकि F1 आना चाहिए तत्समक, तो F2 F1 और F3 स्टार F3 F4 स्टार F4 F। तो यहाँ क्या कह सकते हैं? प्रत्येक फलन स्वयं का प्रतिलोम है। प्रत्येक फलन स्वयं का प्रतिलोम। तो ये आपने उतारना है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब विविध में पहुंचेंगे। द्विविध का प्रश्न नंबर 2 क्या दिया आपको? f(x) बराबर में x बटे 1 माइनस एक्स बराबर में 1/y। तो fy ज्ञात करो। तो इसको लेते हैं पहले, x बटे 1 माइनस एक्स बराबर में 1/y से गुणा करो 1 माइनस y की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को लो, ये लिया था तो इन दोनों को लेंगे। तो चूंकि f(x) बराबर कितना है? तो fy कितना होगा? y माइनस y बटा 1 माइनस में y। अब y का मान रखो यहां पर, कितना है y का मान? ध्यान रख रहे हैं ना? तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बटे एक्स, एलसीएम आएगा एक माइनस एक्स 2x माइनस, ये आ जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? f(x) बराबर में log cos log x। तो मान ज्ञात करो किसका? f(x) इंटू fy 1/2 f(x) बटे y प्लस f(x) इंटू y तो f(x) कितना है? cos log x, cos log y माइनस 1/2
इसके हिसाब से कितना, कोस लॉग एक्स बटे वाई। यहाँ एक्स, यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, लो 2, यहाँ एक्स बटे वाई लिखेंगे तो एक्स बटे वाई, और ये कोस लॉग एक्स। कोस लॉग ये ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, यहां लॉग नियम लगाओ तो क्या लिखेंगे इसको, log x माइनस log y। log नियम नहीं होता है, भाग का नियम, log a बटे b होता है log a माइनस log b। अब प्लस कोस, यहां भी यहां प्लस का आ जाएगा। अब यहां कोस ए प्लस कोस बी लगाओ, कोस ए प्लस बी क्या होगा, 2 कोस ए प्लस बी बटे 2 कोस ए माइनस बी बटे 2। तो ये ऐसा का ऐसा, माइनस 1/2, तो 2 कोस ए कितना है, ये पूरा है, तो log x माइनस log y प्लस log x प्लस log y बटे 2। यहां आ जाए इनटू में कोस log x माइनस log y माइनस log x माइनस log y बटे 2। अब देखो log y से log y कैंसिल, log x से, तो अब क्या बच गया यहां पर, यहां तो आ गया कोस log x कोस log y, 2 से माइनस log x 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया कोस log x इंटू कोस log 2 से 2 कैंसिल, और माइनस का आएगा जो क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है ना log कोस में। अब देखो ये और ये एक जैसा है, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्शन है। अब आ जाओ आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ए आपको दिया है -1 और 1 समुच्चय, ए में परिभाषित 2 फलन एफ ए से ए और जी बी ए से ए, ठीक है। एफ एक्स स्क्वायर जी एक्स
साइन पाई एक्स बटे 2। तो सिद्ध कीजिए जी इनवर्स है, एफ इनवर्स नहीं है, जी इनवर्स भी ज्ञात करो। तो पहले एफ इनवर्स देख लेते हैं कि जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स का कैसे पता लगेगा? एफ एक एक की और आच्छादक को, एक एक की और आच्छादक को। तो पहले एक एक की देखते हैं। तो एक एक के लिए देखो अवयव भी अपने पास कितने हैं? टोटल 2 ही अवयव है, दोनों रख लेते हैं। तो -1 रखेंगे 1 आएगा, और 1 रखेंगे 1 आएगा। तो एफ एक एक ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। भिन्न भिन्न अवयव के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि -1 का प्रतिबिंब भी 1 है और 1 का भी कितना है? 1 है। तो एफ एक एक ही नहीं है, अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब आते हैं जी इनवर्स में। तो जी इनवर्स में इसमें भी 2 ही अवयव है। तो भाई जी -1 रखो, इसमें साइन -π/2, साइन -π/2 होता है -1, और जी